जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा अहमियत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेन रोल निभाते हैं, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने की कोशिश करते हैं। इन क्वेश्चंस में जैसे कि क्या लिखा होता है मैं बता देता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, नंबर ऑफ पीपल इज 10,000 या 11,000, उसमें से कुछ मेल हैं उनकी 8% से बढ़ा दिया या फिर उनको 10% से घटा दिया, तो फिर आगे जाके परसेंटेज मतलब पॉपुलेशन मेल्स की कितनी रह जाएगी, फीमेल्स की कितनी रह जाएगी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको विजुअलाइजेशन करके दिखा देता हूँ, जो कि क्वेश्चंस के थ्रू। आइए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। इसमें क्या लिखा होगा मैं आपको बता देता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 9600, मतलब 9600 इन अ ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इफ मेल्स, मतलब पुरुषों की 8% बढ़ जाए, मतलब एंड डेट द फीमेल्स बाय 5%, और महिलाओं की 5% पॉपुलेशन बढ़ जाए तो विलेज में जो पॉपुलेशन कहलाएगी वो 10272 यहाँ से बढ़ के इतनी हो जाएगी, इन दोनों परसेंटेज को मिला के बढ़ाने से ओवरऑल। ठीक है। वॉट वॉज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज, मतलब जब ये इंक्रीज हो रहे थे तो यहाँ पे 9600 पे नंबर ऑफ मेल्स की पॉपुलेशन कितनी थी, मतलब पुरुष कितने थे जब यहाँ पे थे 9600 पे, इतनी पॉपुलेशन में पुरुष कितने थे, ये हमको बताने हैं। क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2022 का। ऑप्शन ए दे रखा है आपको 3100, ऑप्शन बी दे रखा है 3500, ऑप्शन सी दे रखा है 6400, ऑप्शन डी दे रखा है 3200। आइए बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। हम आपको दो मेथड से बताएंगे। पहला मेथड जो हमारा होगा जो कि नॉर्मल कहलाता है, जो कि स्कूल से चला आ रहा है। दूसरा मेथड जो है वो अच्छा मेथड है, जो कि एलिगेशन है। काफ़ी बच्चे इसको एलिगेशन से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि एलिगेशन से ये क्वेश्चन ना चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। आइए बात कर लेते हैं अब मेथड 1 की, जो कि बेसिक मेथड है। आपको पता है यहाँ पे मेल दे रखे हैं, फीमेल दे रखे हैं, यहाँ पे मेल लिख देंगे, यहाँ पे फीमेल लिख देंगे। अब आपको क्या जानना है। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वो 9600। आपको पता है कभी भी कोई भी पॉपुलेशन रही होगी तो 100% रहेगी, आपको पता है ये बात। तो यहाँ पे 100x लिख देते हैं, फिर उसके बाद प्लस 100y। फीमेल्स की भी 100, मेल्स की भी 100x, मतलब लेट अस अज्यूम, मैथ्स कर रहे हैं ना भाई, तो अज्यूम तो करना पड़ेगा, आपको पता ही है। अब आपको क्या पता है, इन सारी पॉपुलेशन का जो सम है वो है 9600। और आपको पता है अगली लाइन में क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इफ़ मेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 8%, तो जो मेल्स हैं वो 8% बढ़ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मेल्स को 8x मान लेते हैं, यहाँ पे फीमेल्स को 5x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 5%, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इजिकल्स टू यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, अब बोलोगे सर यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो न्यू वैल्यू दे रखी है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद जो न्यू वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इन दोनों को जो माइनस करेंगे ना, तब हमें ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। तो माइनस करके देख लेते हैं। 102, आपको समय नहीं गंवाना है, आपको सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ से 400 ऐड करेंगे 9600 से, और यहाँ पे 272, तो 672 हो जाएगा, 672। आपको पता चल गया ये सारी चीज़ें। अब आपको पता है नॉर्मल सा मेथड, इन दोनों वैल्यू को सेम करना पड़ता है। वेरिएबल मिल गया, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन बन गई ना ये। अब इन दोनों को सॉल्व, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब आपको पता है ये दोनों सेम करनी पड़ेंगी हमें, मल्टीप्लाई वगैरह करने के साथ साथ एक कोई वैल्यू सेम करनी पड़ेगी, आपको ये बात पता है। आइए फिर इसको सेम कर देते हैं। आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, आप यहाँ पे करेंगे तो 20 × 5 करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 20 करते हैं, एक वैल्यू सेम आ जाएगी वाई की, तो यहाँ पे जो होगा वो मल्टीप्लाई 20 होगा। ठीक है। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, तो 160x हो जाएगी। यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, माइनस वो सॉरी प्लस कर देंगे, इक्वल्स टू आ जाएगा। जब 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है, देखो आपको टाइम सेव करना है तो सिंपली यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। 22 से 40 होते हैं, 0 आ जाएगा, 4 कैरी अपने दिमाग में याद रखेंगे। 27 से 140 होते हैं और 144 हो जाएगा, वो 4 ऐड होने के बाद, तो 14 आ जाएगा। 26 120 होते हैं और 14 क्या हो जाएगा, 134। तो आपको पता है 13440 आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब आपको नया वैल्यू मिल गया, नया सब कुछ मिल गया। अब आपको सिंपल से क्या करना है, ये नया आ गया। अब हमारी इक्वेशन जो कहलाएगी ना, वो इक्वेशन फर्स्ट ये कहलाएगी, इक्वेशन सेकंड क्या कहलाएगी, ये। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये इससे ये उड़ जाएगा, है ना। इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 3840। ठीक है। आपको सिंपली दिमाग में करना पड़ेगा, एक बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेशन आपको दिमाग में करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब माइनस की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे भी ये भी माइनस आएगा, इक्वल टू यहाँ पे ये भी माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, आपको पता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3840 अपॉन 60।
जीरो से जीरो कटेगा, 6 6 36 होते हैं और 6 4 24 होते हैं। अब आप बोलोगे 64 आ रहा है सर, आंसर में तो 4 डिजिट गिवन है, आपकी 2 डिजिट आ रही है, तो कैसे बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे 2 डिजिट है आपकी वैल्यू, यहाँ पे एज्यूम भी तो किया था हमने 100x और 100y। जब आपने एज्यूम किया, अगर आपको फीमेल्स की पॉपुलेशन निकालनी होगी, मेल्स की पॉपुलेशन निकालनी होगी, आप सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है एक्स की। यहाँ पे एक्स की जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 6400। तो 6400 कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आपको पता है एसएससी एमटीएस 2022 का आपने क्वेश्चन तोड़ दिया है। अब इसी को हम दूसरे मेथड से करें, ये तो हमारा पहला मेथड हो गया। मैं यहीं पे पेज लगा लेता हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके। क्वेश्चन ये है, मेथड 2 हमारा एलिगेशन यूज़ करेंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा उम्मीद करता हूँ, बट कोई नहीं, आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉर 9600। हमें इससे कोई मतलब नहीं, अभी आप बताऊँगा ये वैल्यू कहाँ यूज़ होगी। आपको मेल की पता है, फीमेल की पता है। मेल हमारा क्या है, वो 8% से इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर 8% लिख देंगे, और फीमेल क्या हो रही है 5% है। अब आप बोलोगे सर एलिगेशन में तो 3 वैल्यू आती है, आपने 2 वैल्यू निकाली है, तो मैं तीसरी वैल्यू निकालने वाला हूँ ना। आपको मैंने बताया था इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा 672। अब आपको 672 वैल्यू है ना, वो आपको देखना है कि 9600 की कितनी परसेंट है। ये देख लेते हैं 9600 की कितनी परसेंट है। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। और अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो इससे ये पूरा कटेगा कितने बार में, 7 बार में। आप काट लीजिए, काट के देख लीजिए आप। 7 6 42, 4 कैरी, 7 9 63 और 4 67, 672 आ जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू हमें बीच की मिल चुकी है वो कितनी मिल चुकी है, 7%। अब आपको पता है यहाँ से एलिगेशन यूज़ हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपको, यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगी। एलिगेशन की एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा बड़ी वाली में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। 7 में से 5 गए 2 आ जाएगा, 8 में से 7 गए 1 आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा 2:1 का रेशियो आया मेल और फीमेल का। अब आपको निकालना क्या है, मेल निकालना है ना। यहाँ पे दे रखा है व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज। तो जो हमारा 9600 था, जो कि ये वैल्यू थी, आप देख पा रहे होंगे 9600, ये पूरे की वैल्यू क्या है 3। तो 9600 ये पूरे की वैल्यू क्या है 3। निकालनी किसके, मेल की, और मेल की पूरी वैल्यू कितने है 2, रेशियो मतलब 2। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 से ये कटेगा, 3 3 9, 3 2 6 और 0 0। 3200 को 2 से मल्टीप्लाई करते क्या है तो क्या आता है 6400। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सी करेक्ट बताया, वो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको 2 मेथड समझ में आ चुके होंगे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन के। आइए मैं थोड़े से आपको क्वेश्चन और करवा देता हूँ। आइए ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इन 10,000, ठीक है, जो पॉपुलेशन जो विलेज की है वो 10,000 है। इफ़ द नंबर ऑफ द मेल्स इंक्रीज बाई 5% एंड द फीमेल इंक्रीज बाई 6%, देन द पॉपुलेशन बिकम 10,540। आपको बताना है हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, ठीक है। यहाँ पर 10,000 जितने पॉपुलेशन थी, इसमें फीमेल्स कितनी थी आपको ये बताना है। तो सिंपली आप देख पा रहे हो, आपको मेल का परसेंटेज पता है, फीमेल का परसेंटेज पता है। पहले एम लिख लेंगे, फिर एफ लिख लेंगे। हम जो करने वाले हैं वो एलिगेशन मेथड से करने वाले हैं। यहाँ पर आपको मेल और फीमेल का परसेंटेज पता है। मेल का क्या है 5% और फीमेल का क्या है 6%। अब आप बोलोगे सर ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। जो ये वैल्यू दिख रही है और ये वैल्यू दिख रही है ना, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 540। अब आपको पता है 540 इसके ऊपर निकालना होता है, याद रखना। 10,000 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0। 54 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.4 आता है। और आप देख रहे होंगे हमेशा जो वैल्यू आएगी ये वाली, वो एक ना एक वैल्यू से बड़ी होगी और एक ना एक वैल्यू से छोटी होगी। चाहे इससे बड़ी हो सकती है, चाहे इससे छोटी हो सकती है, या फिर इससे बड़ी हो सकती है, इससे भी छोटी हो सकती है। आप देख पा रहे हो 5.4 इससे बड़ी है, इससे छोटी है। तो आप देख पा रहे हो एलिगेशन तभी लगता है जब 2 क्वांटिटी होती हैं, उसके बीच की वैल्यू हमें मिल जाती है, तब एलिगेशन लग जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, हमेशा बताया था मैंने आपको, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस करनी होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 0.6 बचेगा, 6 में से जब इसे कटेंगे और जब इससे इसके करेंगे, मतलब इससे इसको करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा 4 पॉइंट वाला। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 6 और 4 आ जाएगा। 2 से 1 से काट देंगे 3 बार, 2 से काट देंगे 2 बार। आपको 3:2 का अनुपात मिल चुका है। अब आपको पता है निकालना क्या है, मैं हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर। पहले फीमेल्स कितनी थी आपको पता है, टोटल वैल्यू क्या है 5 हमारी टोटल वैल्यू है, और वो वैल्यू किसकी है 10,000 की, ठीक है। उसके नीचे 5 लिख देंगे। निकालना क्या है फीमेल का हमें रेशियो क्या पता है 2 आ जाएगा। 5 से ये कटेगा 2 टाइम, 0 0 0 और 2000 इंटू 2 क्या होता है 4,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको और समझा देता हूँ। सिंपली आप देख पा रहे हो आपको क्या गिवन है। यहाँ पे जो गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 10,000। जो पहले पॉपुलेशन थी विलेज की वो 10,000 थी। अब जो नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 5%,
जो मेल्स की संख्या है वो 5% से बढ़ा दी गई, फीमेल्स की 6% से। आपको एलिगेशन में क्या पता है, मेल और फीमेल का परसेंटेज पता चल चुका। आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी थी, जो कि आपको पता कैसे चलेगी, जो पहले पॉपुलेशन गिवन थी और जो बाद में जो परसेंटेज बढ़ने के बाद पॉपुलेशन आई है उनमें से इसको माइनस कर देंगे, आपको 540 मिल जाएगा। और ये वैल्यू कितने की थी, 10,000 की। यहाँ पर निकाल देंगे कितना परसेंटेज आ जाएगा, आपको 5.4% आ जाएगा, जो कि यहाँ पर गिवन हो जाएगा। यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, बड़ी वाली में से छोटी वैल्यू, यहाँ से इसको माइनस करेंगे 0.6 आ जाएगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे 3 बार में और 2 से काटेंगे 2 बार में। आपको पता चल गया पूरी वैल्यू 5 की वैल्यू, मतलब 3 और 2 टोटल हो जाएगा 5 की वैल्यू 10,000 गिवन है और हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब फीमेल्स की। सिंपली आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2000 × 2 आ जाएगा 4000। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, मैंने 2 बार समझा दिया है आपको। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन को। वैसे तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए, पॉपुलेशन वाले के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया SSC CGL 20/8/2021 में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट में आया था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, जितने स्टार दो उतने स्टार कम है। उम्मीद करता हूँ आप इसे पहले पॉज करेंगे वीडियो को, फिर इसे सॉल्व करेंगे एंड देन आंसर बताएंगे मुझे कमेंट्स में। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इसी वीडियो में समझा देता हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 15280 दे रखा है। इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 25%, आपको मेल और फीमेल जानना था ना, परसेंटेज पता चल गया, 25% मेल है और फीमेल्स इंक्रीज बाय 15%। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो अभी तो नॉर्मल, आपको ये वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको 25 और 15 लिखने की ज़रूरत है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब आप ये वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। ये वैल्यू आपको देख पा रहे होंगे, अगर ये वैल्यू इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 18428 माइनस 15280, 8 का 0 8 आ जाएगा, 12 में से 8 गई 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 में 2 गई 1 आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 8 में से 5 गई 3 आ जाएगा, तो 3148 हमें वैल्यू मिल गई। यहाँ पे आएगा 3148, क्या यही आएगा? नहीं सर, ये नहीं आएगा। आपको पता है ये वाली वैल्यू जो आई ना, इसमें से इसका कितना परसेंटेज है ये निकालना होता है। ठीक है, निकाल लेते हैं। यहाँ पे 3148, ठीक है, उसके बाद अपॉन 15280 मल्टीप्लाई 100। अगर आप इसको काटने चले तो मैं बता रहा हूँ आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये ना पॉइंट्स में आपको वैल्यू देगा। और मैं आपको बता दे रहा हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, भूमिका क्या निभाते हैं। हमेशा पेपर में, एग्ज़ाम में, जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, हमेशा टाइम को इतना सेव करना है ताकि आप आगे वाले हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट, मतलब देख तो सकें ना यार, उसको देख के मतलब क्वेश्चन करने की भले ही कर ना सकें, बट आपको देख तो सकें आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो सके, इतना टाइम आपको बचाना तो पड़ेगा। सिंपली आप 0 से 0 देख रहे होंगे। अब आप देख रहे होंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, एंड की 2 डिजिट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एंड की दोनों डिजिट यहाँ पे कट रही है, तो 4 से ही कट जाएगा। 4 7 से 28 होते हैं, ठीक है, 28 में 3 है, 4 8 से 32, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 7 से 28, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे 4 से इसको, 4 3 से 12 होते हैं, 12 में 3 आता है, 4 8 से 32, 4 2 से 8, यहाँ पे 382 आ चुका है, यहाँ पे 787 आता है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये से मल्टीप्लाई होकर 7870 अपॉन 382 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे बीच में पुट कर देंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे सिंपली तरीके से मैं आपको नए पेज पे बता देता हूँ। मेल आपको 25 दे रखा था, फीमेल आपको 15 दे रखा था, और जो बीच की वैल्यू आई है 7870 अपॉन 382। अब आप बोलोगे सर ये कितना इनके बीच में रहेगा, 110% इनके बीच में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको नीचे वाला डिनोमिनेटर हटाना है तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो 382। क्या सर एक ही वैल्यू में होगा? नहीं भाई, सम में करना पड़ेगा, इंटू 382 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे, ये जो वैल्यूज़ आएंगी ना, एक तो बड़ी आएगी इससे, एक छोटी आएगी इससे, क्योंकि तभी आपको पता है ये वाली बीच वैल्यू कहलाएगी, तभी एलिगेशन यहाँ पे यूज़ होगा। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 382 अपॉन 25, ठीक है। 25 2 से 50 होते हैं, 5 कैरी आ जाएगा। 25 8 से क्या होते हैं 200, और 200 में 5 5 आ जाएगा, 20 कैरी आ जाएगा। 25 3 से क्या होते हैं 75 और 20 95 9550, ये वैल्यू मिल गई हमें 9550। इसको मल्टीप्लाई कर दें 15 2 से 30, 3 कैरी, 15 8 से क्या होते हैं 120 123 3 1 2 15 3 45 45 और 12 57 5730, आपको सेकंड वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको इससे काटेंगे तो 7870। आपको सिंपल तरीके से सारी वैल्यू आपको गिवन है, अब आपको सिंपली एलिगेशन यूज़ करना है। आपको नए पेज पे आपको बता देता हूँ सारी वैल्यूज़ को लिख के। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये सारी वैल्यू आपको आ चुकी है। मैंने आपको बताया था क्या, एक इससे छोटी आएगी, एक इससे बड़ी आएगी। देखो ये छोटी आ गई इससे,
और ये बड़ी आ गई इससे। मैंने आपको बताया एलिगेशन तभी यूज़ होगा। सिंपली आपको बड़ी वाली में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर देनी। यहाँ पे से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर इसको 6 1680 आपको इधर दिखाई जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 7 में से 3 गए 4 आ जाएगा आपको, 8 में 7 गए 1 आ जाएगा, 7 में से 5 गए 2 आ जाएगा, 2140 और 1680। ये आपको रेशियो मिल चुके हैं। 0 से 0 हटा देंगे आप इसको। सिंपली आप 2 से इसको काट लो, 2 से 1, 2 1 2 0 7, 2 से 2 8 16 और 2 4 8। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 107 और 84 आपका आ चुका है। सिंपली अब ये किसी से नहीं कट रहा है, देख पा रहे होंगे नहीं कट रहा, हाँ नहीं कट रहा। अब आपको वैल्यूज़ क्या निकालनी थी, आपको दे रखा था द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द विलेज। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ मेल्स है और फीमेल्स, इनका डिफरेंस आपको निकालना था। आपको सिंपली पता है सॉरी वैल्यू मिला के कितनी है, 107 और 84 को प्लस कर देंगे, 11 1 कैरी 9, 191 आपको पता चल चुका। ये 191 आपको क्या पता है, आपको जो प्रेजेंट पॉपुलेशन थी आपकी क्या थी, 15280 थी ना टोटल पॉपुलेशन। पहले क्या थी, बढ़ने से पहले, बढ़ने के बाद तो कुछ और थी, बढ़ने के बाद क्या थी, 18428 थी। अब सिंपली आप देख पा रहे होंगे ये वैल्यू आपको पता है, इसकी ये वैल्यू पता है आपको, और इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। सिंपली निकाल लो ना, 15280 अपॉन 191, ठीक है, इनटू आपको डिफरेंस इसमें निकालना नहीं आता क्या, यहाँ पे 7 में से 4 गए 3 आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2 आ जाएगा, 23। आप देख पा रहे होंगे 23 ये काट रहा है, किसे काट रहा है, 191 7 7 8, हाँ ये पूरा 8 से कट रहा है, ये 0 आ जाएगा। 23 से इसको मल्टीप्लाई आपको नहीं करना आता तो मैं आपको बता देता हूँ, 80 इंटू 23, 3 से 0 0 आ जाएगा, 3 8 से 24, 2 से 0 24, 4 2 आ जाएगा। अब 8 2 से 16 होते हैं, 16 और 2 18 होते हैं, 1840 आ जाएगा आपका टोटल आंसर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप कैलकुलेशन से बचना आप सीख चुके होंगे, क्योंकि ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर चले गए ना, उधर आप परसेंटेज निकालने चले गए, आपको मैं बता रहा हूँ इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ना आपका, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपने एसएससी CGL 20/8/2021 का क्वेश्चन लपेट दिया है, वो भी आपने कितने मिनट में, सिंपल सा आपको 2 मिनट लगे होंगे। ये थोड़ा टिपिकल टाइप था, बट कोई नहीं, आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपको करना आने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपकी मेरिट्स को ना बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीमेंट ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इसको देखते ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पता है पॉइंट्स में आएगा वैल्यू, टाइम वेस्ट होगा। बट आपको पॉइंट से निकलने का सोल्यूशन मैंने बता तो दिया सिंपली तरीके से। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको करना पड़ेगा, आपको कमेंट्स में आंसर देना पड़ेगा। आपके लिए एक और क्वेश्चन इसी में से बना देता हूँ। यहाँ पे पूछ लिया गया हाउ मैनी मेल्स आर देयर। अब सेकंड क्वेश्चन आपका जो आया वो हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर, एंड देन थर्ड क्वेश्चन आपका बन जाएगा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बताना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था CGL वाला, वो आपको एक बार फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों को पहली बार में समझ नहीं आता है। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। चलिए फिर चलते हैं, अगली वीडियो में आप बात करेंगे वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जो कि परसेंटेज में, वो परसेंटेज का आखिरी या फिर लास्ट सेकेंड टॉपिक होगा, बट डेफिनेटली उधर से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको पूरा कराऊंगा। आपको शुरुआत से मैं डिटेल्ड वाइज आपको बताता आ रहा हूँ, A to Z सारी चीज़ें कराऊंगा। टाइम टू टाइम सिलेबस कंप्लीट होगा। 2 दिन में नहीं आ पाया था, मैं बताया 2 दिन में आपको वीडियो नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं ज़रा बाहर गया था, मेरे को एग्ज़ाम वगैरह सभी देखने होते हैं, मेरे को अपने भी एग्ज़ाम देखने होते हैं, डेट्स वाई। चलिए फिर चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।